गाया। बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सर्तो बुद्धो ततो दुःखरं किं बुद्धेन महिधयोऽपि मुनयो बुद्धेन जाता सुखी। देखिए कह रहे हैं कि बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सर्तो। क्या कहा? बुद्ध जो है ना, उनका स्मरण करने मात्र से ही सुख मिलता है। समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? बुद्ध जो है, बुद्ध का स्मरण करने मात्र से सुख मिलता है। क्या मिलता है? बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सर्तो। जो बुद्ध का स्मरण करता है उसे सुख देते हैं, जो स्मरण करने वाला है। इसलिए चीन में, जापान में, ताइवान में, कोरिया में सिर्फ भगवान बुद्ध के नाम का ही जप करते हैं। नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। बोलिए, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। उन भगवान का स्मरण करें। हम कैसे करें? तैयारी कर लिया है तो कबीरदास भी कहते हैं कि अंत की बेरियां नाव सहाय। अंत में सहायता कौन करेगा? नाम। नाम, जिस नाम को आप जपेंगे वही नाम आपको पार लगाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो अंत की बेरियां नाव सहाय। तो आइए भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं। हाँ, भगवान बुद्ध के नाम का स्मरण करते हैं। बोलिए मेरे पीछे पीछे, नमो अमिताभाय। धीरे धीरे बोल रहा हूं, सुनिए, समझिए। समझ रहा हूं कि कठिन है। नमो, बोलिए, नमो 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 अमिताभाय, अमिताभाय। नमो नमो अमिताभाय, अमिताभाय। नमो नमो अमिताभाय। अमिताभाय। यही नाम है जो आपको पार उतारेगा। बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी शरणें हैं। बहु में शरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च आराम रुक्ष चेत्यानि मनुष्या भय तज्जिता। बहुत सारी शरण है, व्यक्ति उनकी शरण जाता है, उन शरणों को स्मरण करता है। लेकिन किस शरण में उसकी रक्षा होगी? इसलिए हम कहीं और कुछ हो या ना हो, जब आप बुद्ध की शरण आते हैं तो शुरुआत ही होती है किससे? बुद्धं शरणं गच्छामि। अगर कोई बुद्ध का अनुयायी होना चाहता है, बुद्ध को मानना चाहता है, तो सबसे पहली बात क्या होगी? उसे बुद्ध की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। हाँ, तभी रक्षा होती है। मैंने बताया ना, शरण का अर्थ ही है रक्षा। हिंसतीति शरणम, जो हिंसा कर देती है, मार देती है। किसको मार देती है? दुखं दुर्गतिं परिक्लेशं हिंसतीति शरणम। जो दुख को, दुर्गति को, दुख को, संताप को, संकट को जो नष्ट कर देती है, वो क्या है? शरण। वो शरण है। इसलिए
समस्त दुखों के निवारण के लिए हमें बुद्ध की शरण ग्रहण करनी है। किसकी शरण? बुद्ध की शरण ग्रहण करनी है। इसलिए हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलिए, पाली में बोलिए, या तो ये तो संस्कृत में है, मकार है, पाली में अंकार होता है। बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूँ। इस प्रकार से हम शरण ग्रहण करते हैं। तच्चित्त रत्नम ग्रहणाय सम्यक पूजां करोमीश तथागतानां सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां। इस प्रकार से इन रत्नों की शरण ग्रहण करके मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ। बुद्ध की शरण जाना ही बुद्ध की यथार्थ पूजा है। बुद्ध की शरण जाना बुद्ध की यथार्थ पूजा है। और अगर भव से पार उतरना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ करके पार लगाए, तो नाम ही पार लगाएगा। वो नाम क्या है? नमो अमिताभाय। कौन सा नाम? उन भगवान बुद्ध का नाम ही पार उतारेगा। कौन पार उतार सकता है? जो स्वयं नदी के पार नहीं गया, वो आपको पार उतारेगा? नहीं। इसलिए जो पार गया है, पारंग वेसी व पारंग करोति, जो पार गया है वही पार करता है। भगवान बुद्ध समस्त भवों के पार है। भव पार तीर्णो, भगवान क्या है? समस्त भवों के पार चले गए हैं। इसलिए वही पार उतार सकते हैं, दूसरा कोई नहीं उतार सकता। बाकी कोई देव होंगे, गंधर्व होंगे, बहुत कुछ होंगे, वो इस लोक में है, भाव में ही है। चाहे कामावचर लोक में है, चाहे रूपावचर लोक में, वो स्वयं पार नहीं उतरे। तो जो पार उतरा है, जो पार उतरा है वही पार उतार सकता है। इसलिए कबीर ने कहा, अंत की बेरियां नाव सहाय, नाम ही सहायता करता। अब निर्भर करता है कि कौन सा नाम आपकी सहायता करेगा। वो नाम जो स्वयं भाव के पार उतरा है, जो समस्त भावों से, जो राग से, द्वेष से, मोह से परे है। बुद्ध के पास कोई स्त्री नहीं, बुद्ध किसी से युद्ध नहीं करते, कोई द्वेष नहीं है किसी से, कोई मोह नहीं है, कोई जगत के प्रपंच में नहीं फंसते, स्वयं पार उतरे हुए हैं। इसलिए पार उतारेंगे आपको, इसलिए आपको पार उतारेंगे। इसलिए हम आचार्यों के वचन पे आते हैं, बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सरतो। बुद्ध का स्मरण करने से ही सुख मिलता है। आपका चित्त विक्षिप्त हो, आपका चित्त विक्षिप्त हो, पागल हो गया हो, व्याकुल हो गया हो, उस समय अगर आप चाहते हैं कि शांति मिले, तो बस खाली भगवान बुद्ध के पास बैठ जाना शांति से। जब आपको लगे कि बहुत व्याकुल हो गए, अब शांति नहीं मिलेगी, बस भगवान बुद्ध के सामने बैठ जाना, इतने से ही शांति मिल जाएगी। अगर न मिले तो बस ये नाम जपना, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, यही नाम जपना। सारी विघ्न, सारी बाधाएं, सारे संकट अपने आप शांत हो जाएंगे। इसलिए बुद्धो बुद्ध सुखं ददाति सरतो। बुद्ध का स्मरण करने से तो सुख मिलता है, किंतु बुद्धो ततो दुःखकरं,
लेकिन बुद्ध को कौन स्मरण करता है? हाँ, बुद्ध का स्मरण तो शराबी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही क्राइटेरिया रख दी गई है। हाँ, सहय न स्यान पिबति मदिराम, जो मदिरा नहीं पीता वही बुद्ध का स्मरण कर सकता है, मदिरा पीने वाला नहीं। पाणिनो यो न हन्यात्, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता। हाँ, ये वाला, जो ये वाला नहीं है, वही बुद्ध की पूजा कर सकता है, बुद्ध को याद कर सकता है, उनको स्मरण कर सकता है। हाँ, बुद्ध हो ततो दुष्करं, इसलिए बुद्ध बड़े दुष्कर हैं, सभी लोग उनको स्मरण नहीं कर सकते। लेकिन वो जानते नहीं, किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, वो जानते नहीं कि बुद्ध के समान महामुनि कौन है। बुद्ध के समान कोई मुनि नहीं है, आज तक कोई नहीं हुआ। मैंने पहले ही बताया कि मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। सबसे अधिक मौन अगर कोई है तो बुद्ध है। न मौने न मुनि हो तो मूल्य रूपो अविदुष, मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। मूर्ख व्यक्ति भी मुनि नहीं होता जो मौन की साधना कर रहा है। मौनी व्रत रखा हुआ है, मुनि नहीं होता। योच तुलंग पग्गह वरमादाय पंडितो, फिर से पंडित आया, घबराना मत। हाँ, जो ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ तुला की भांति अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेता है। वरमादाय पंडितो पापानि परिवज्येति स मुनि तेन सो मुनि, पापों को त्याग देता है वही मुनि कहलाता है। मौन रहने से कोई मुनि नहीं होता। तो किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, बुद्ध के समान शक्तिशाली सामर्थ्यवान मुनि कौन है? इसलिए तो बुद्ध का स्मरण किया गया। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा, भगवान बुद्ध का, शाक्य मुनि का, गौतम बुद्ध का महामंत्र है। जितने भी बौद्ध देश हैं इसका जाप करते हैं। चीन हो, जापान हो, ताइवान, बहुत सारे मंत्र बता चुका हूं किन किन का जाप करते हैं। नाना प्रवृत्ति के लोग हैं, नाना प्रकार का मंत्र है। किसी को बुखार है और किसी को पेट दर्द है, दोनों को एक ही दवाई नहीं चलेगी ना। हाँ, किसी को बुखार है, किसी को पेट दर्द है, दोनों को एक ही दवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुखार वाले के लिए अलग, पेट दर्द वाले के लिए अलग, हाँ, सर्दी जुकाम के लिए अलग, मलेरिया टाइफाइड के लिए अलग, हाँ, पथरी हो गई है तो अलग, अल्सर हो गया है तो अलग, कैंसर हो गया है तो अलग। हाँ, इसलिए किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, कौन है बुद्ध के जैसा मुनि? इसलिए मुनि का मंत्र बना, ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो, तो किम बुद्धेन महिधयोपि मुनयो बुद्धेन जाता सुखी, बुद्ध के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। बुद्ध के समान कोई सामर्थ्यवान मुनि नहीं है। अगर सुखी होना है तो बुद्ध के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। धम्म संघ तो पढ़ा ही रहे, अभी सिर्फ एक ही रत्न की बात कर रहा हूं त्रिरत्नों में, जिनकी आप शरण गए, बुद्धम धम्मम संघम, तो उसमें सिर्फ बुद्ध की बात कर रहा हूं। एक शरण में इतना बल है। आर्य सारिपुत्र कहते हैं, एको मनो प्रसादो वा, एको मनो प्रसादो वा। ये जो बैठे हैं ना, ये दिख रहे हैं ना आपको, सारिपुत्र बनते कह रहे हैं, एको मनो
पसादवा। कोई इस अकेले भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा रख ले। एको मनु पसादवा शरणागमनो पंजलि पड़ामो। उत्साहित तारते मारबल निकोदने बुद्धे। कोई अकेले भगवान बुद्ध की शरण जाए, उन भगवान की शरण जाए, तो उस उत्साह के बल से कह रहे हैं कि उत्साहित तारते मारबल निकोदने बुद्धे। इस संसार चक्र को जो बांध करके रखने वाला मार है ना, उसके बल को तोड़ करके व्यक्ति बाहर निकल जाता है, सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, तुम जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हो, जिसका कल्याण करना चाहते हो, जिसका मंगल करना चाहते हो, उसे बुद्धानुसति में प्रतिष्ठित करो, उसे बुद्ध के गुणों में प्रतिष्ठित करो, उसको कहो कि वो बुद्ध के गुणों को स्मरण करे। आनंद, तुम जिसका कल्याण चाहते हो, जिसके ऊपर कृपा करना चाहते हो, जिसको चाहते हो कि इसका खूब मंगल हो, खूब उन्नति करे, तो आनंद उसे बुद्धानुसति में प्रतिष्ठित करो। बोलिए भगवान बुद्ध की। उसे बुद्ध के गुणों में प्रतिष्ठित करो। कैसे प्रतिष्ठित करोगे? मैंने उस दिन भी बताया था, इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो। ये जो वंदना करते हैं ना, इन्हीं गुणों में प्रतिष्ठित करना है, इसी का स्मरण करना है। उससे छोटा है नमो अमिताभाय। हाँ, नमो, याद हुआ? किसको किसको याद हुआ? अरे वाह, साधु। बोलिए भगवान बुद्ध की। नमो अमिताभाय। बोलिए फिर जोर जोर से बोलिए, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय, नमो अमिताभाय। हाँ, अंत की बेरियां नाव सहाय, नमो अमिताभाय। समझ रहे ना? अंत की बेरी में, अंत की बार, अंत के समय में नाम ही सहायता करेगा। अब निर्भर करता है कौन सा नाम। जो पार गया है वही व्यक्ति पार उतार सकता है। इसलिए एको मनु पसादो, मात्र बुद्ध को स्मरण कर लिया ना, तो समझ लीजिए कि सारे बंधन कटने वाले हैं। बुद्धं च धर्मं च गणोत्तमं च यावद् विबोधि शरणं गतोऽस्मि। दानादिकृत्य कृत्य मया भी बुद्धो भवेयं जगतो हिताय। बुद्ध की, धर्म की, संघ की शरण व्यक्ति कब तक के लिए जाता है? कब तक के लिए जाता है? पहली बात आप ये समझ लें, पहली बात आप समझ लें कि बुद्ध की शरण जाने से, पूजा करने से लाभ भी है। क्योंकि बनते नागसेन से राजा मिलिंद पूछते, किंको बनते बुद्धो पूजन साधयति। क्या भगवान बुद्ध पूजा स्वीकार करते हैं क्या? वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है। हाँ, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, यहाँ तो वैज्ञानिक नहीं, यहाँ तो सब श्रद्धालु बैठे हैं। वैज्ञानिकों के लिए उत्तर है, किंको भंते भगवा पूजन साधयति। क्या भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? आपने तो चढ़ाया है, वो देखिए, फल चढ़ाया है, सेब चढ़ाया है, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाया। हाँ, न एक को सेब खाए, न एक को केला खाए, और जो धुआं निकल रहा है अगरबत्ती का, वो भी सूंघ नहीं रहे, सब उड़ करके इधर है उधर जा रहा है। हाँ, तो किंको भंते भगवा पूजन साधयति। क्या भगवान पूजा स्वीकार करते हैं? यदि पूजन साधयति न परिनिभूतो भगवा।
अगर भगवान स्वीकार करते हैं तो भगवान ने महापरिनिर्वाण नहीं प्राप्त किया, कोई सामान्य जीव होंगे।